अरे आओ आओ दोस्त आओ। कैसे हो दोस्त? ठीक हूँ। क्या बोल रहा है तुम्हारा दोस्त? मेरा दोस्त? मैंने तो ना उसे तुमसे बातें करते देखा न सुना, तुम्हें उससे बातें करते देखा है। वो भी बोलता है श्रवण दोस्त, वो भी बोलता है, परंतु उसकी बातें सुनने के लिए कान चाहिए, कान। अच्छा। वो ऊपर वाला कई तरीके से बातें करता है, उसकी बातें भी कमाल की होती हैं। जब हल्की हवा चल रही होती है तब भी वो हमसे बातें करता है, और जब तूफानी हवा चलती है तब भी वो हमसे बातें करता है। पंछी चहचहाते हैं, जब जानवर रम्हाते हैं, जब वृक्षों के पत्ते हिलते हैं, तेज आवाजें करते हैं, तब वो ऊपर मालिक हमसे कुछ कहना चाहता है। क्या? जब बारिश की बूंदाबांदी होती है, जब तेज बारिश होती है, तब भी हमसे वो कुछ ना कुछ कहता है। जब गर्मी बढ़ती है, बीमारी फैलती है, तब भी हमसे कुछ ना कुछ कहता है। तुम्हें तो उसकी सारी बातें समझ में आती होंगी। हाँ। तुम्हारे पास उसको सुनने वाले कान जो हैं। तुम बहुत चतुर हो श्रवण दोस्त, अब बातें भी करना सीख गए हो। तुम्हारा ही दोस्त हूँ दोस्त। अच्छा। दोस्त, परंतु हल्की हवा, तेज हवा, बूंदा बूंदी, रमाना, सर्दी, गर्मी, इससे वो ऊपर वाला क्या कहना चाहता है? एक ही बात, जिंदगी की एक सीमा रेखा होती है, एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा में रहकर जिंदगी का आनंद दो, दूसरों का दुख दर्द बांट लो, फिर तुम भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश करो। अपनी खुशी में दूसरों को शामिल करो। कभी किसी से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत न करो। जहां तक हो सके दूसरों की सहायता करो, बेसहारों का सहारा बनो। भूखे प्यासों की भूख प्यास मिटाओ। लंगड़े की लाठी और अंधे की आंखें बनो, आंखें। वो अपनी भक्ति करने के लिए नहीं कहता है? श्रवण दोस्त, ये जो मैंने कहा है, यही तो उसकी भक्ति है। इंसानियत उस भक्ति का ही तो एक रूप है। जिस इंसान के पास इंसानियत होती है, उसकी नीयत साफ होती है, उसका दिल साफ होता है, और साफ दिल में मालिक बसता है, मालिक। और तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है मेरे दोस्त। श्रवण दोस्त, जिसका दिल साफ होता है उसे हर किसी का दिल साफ नजर आता है। सबका मालिक एक। शिव, हाँ, साईनाथ हमें कुछ संकेत करना चाहते हैं, लेकिन क्यों वो संकेत हम में से किसी की समझ में नहीं आ रहा। साईनाथ इससे पहले भी कहीं चले गए थे और वापस भी आ गए थे, लेकिन तब उन्होंने न निर्वाण की बात की थी और न ही शरीर छोड़ने की। देवा का इशारा स्पष्ट है सुशीला, वो हमें छोड़कर जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी अशुभ बातें मत किया कीजिए। अरे जिसे तुम अशुभ समझती हो, देवा उसे असत्य कहते हैं। क्या है देवा के मन में? साईं बाबा के मन में तो केवल भक्तों का कल्याण होता है। फिर हमें छोड़कर जाने की बात क्यों की साईं बाबा ने? साईं बाबा जैसे अवतारी सत्पुरुष हमेशा गूढ़ बातें करते हैं। उनकी बातों में छुपा हुआ होता है मतलब, जो हमें ढूंढना जरूरी है। अकल काम करेगी तभी तो हम गुड़ अर्थ ढूंढ सकेंगे। जब से साईं बाबा ने शरीर को त्यागने की बात की है, हम सबकी अक्ल मानो सुन सी हो गई है।
ये सारा षड्यंत्र उस बेअकल मोटू द्वारकानाथ का है। वो तो शिरडी के लिए शाप है। अरे शगुन भैया, वो धोंडू बोल रहा था कि ये मोटू पेटू द्वारकानाथ ने किसी जौहर बाबा को शिरडी में बुलाया है। जौहर बाबा? जौहर बाबा? कौन जौहर बाबा? साईं बाबा का गुरु। और अब ये जौहर बाबा शिरडी आने वाले हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा था। कहा तूने? सीताराम रघुपति राघव राजा राम। वे जी, ये जो 4 चेले हैं, हाँ ये जौहर बाबा के हैं। हाँ, और अब वो शिरडी में जौहर बाबा के आगमन की सूचना देंगे। और सूचना मिलते ही साईं के चेलों के चेहरे का रंग कपूर की तरह उड़ जाएगा। वैद जी, आपके रंग को भंग कर दूं? अरे नालायक, राम राम राम, तू अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकता है? ज्यादा रंग में मत आओ। वो 4 जौहर बाबा के रंग में रंगे हैं। हम भी 4 साईं बाबा के रंग में रंगे। जय साईनाथ। अरे चुप कर, मूर्ख कहीं के। सामने देखिए। ए धोंडिया, बकबक बंद कर अपनी। अरे राम राम नालायक, तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? मुझे? अरे आपको नहीं, हम सबको डरा रहा है। अरे डरा नहीं रहा हूँ, बाद में मुझे ही पुकारोगे। डोंडू बाबा बचाओ नानावली से, बचाओ नानावली से। ये कौन लोग हैं जो शिरडी में भजन गा रहे हैं? आप सभी शिरडी वासियों को गुरुदेव जौहर बाबा ने प्रणाम भेजा है। जौहर बाबा? जौहर बाबा? वैद जी, कुछ भी कहिए, ये जौहर बाबा है बड़ा चतुर। सत्य वचन द्वारकानाथ जी, सत्य वचन। गुरुदेव जौहर बाबा ईश्वर के अवतार हैं। अरे कीड़े पड़े तेरी जुबान को, जुबान के टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वैद जी, अरे नालायक, अब तूने अपनी जुबान खोली ना तो मैं तेरी जुबान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझा? और शिरडी वासियों के उद्धार के लिए वो जल्दी ही शिरडी आने वाले हैं। जौहर बाबा? आप सभी गुरुदेव जौहर बाबा के दर्शन का लाभ उठाइए और अपना जीवन सफल बनाइए। सबका कल्याण हो। वैद जी, हाँ, किसी और का कल्याण हो ना हो, पर इस चीज में हमारा कल्याण जरूर होगा। सत्य वचन श्री द्वारकानाथ जी, सत्य वचन। ये अचानक जौहर बाबा कहाँ जा रहे हैं? हाँ, उसके आने की खबर सुनते ही द्वारकानाथ जी और वैद जी कितने खुश हुए थे। हाँ? देखा था ना आप सबने? हाँ, साईं बाबा आजकल शिरडी छोड़ने की बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये जौहर बाबा तो नहीं है ना? लेकिन जौहर बाबा शिरडी क्यों आ रहा है? शिरडी एक पवित्र भूमि है शगुन। यहाँ संत महंत तो आते ही रहते हैं। लेकिन साईं बाबा के रूप में साक्षात भगवान शिरडी में अवतरित हुए हैं, तो हमें और साधु संतों की क्या जरूरत है? लेकिन हम किसी को यहाँ शिरडी आने से रोक तो नहीं सकते राधा बाई। अरे रोक तो नहीं सकते नूरबाजी, लेकिन आने वाले ने शिरडी में बाबा का अपमान किया तो उसे ठोक तो सकते हैं ना हम लोग। हाँ, ये सही कहा। सक्कुबाया साईं बाबा ने भरपूर अनाज खरीद लिया है। लेकिन क्यों? आज साईं बाबा पूरी शिरडी के लिए भोजन बनाने वाले हैं। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा,
भवसागर से सबको साईं तारणहारा साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। अरे ओ मौसी, ओ मामा, खाना खाने जरूर आना, खाना बना रहा हूँ। अरे आओ महालसापति आओ, अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे देवा, अरे आओ श्यामा, जल्दी आओ। अरे सब लोग आ गए, ये अच्छा हुआ। अरे श्यामा, तुम भी मेरी मदद कर सकते हो। आओ चलो चलो चलो, जल्दी आओ जल्दी आओ। जाओ जाओ, जाके ना सबको बोल दो, ये छोड़ दो, गांव में जाकर सबको बोल दो कि आज मैंने खाना बनाया है, खाना खाने जरूर आना। जाओ 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 जाओ। लेकिन क्यों बनाया देवा? मतलब मैं वजह जाना चाहता हूँ। वजह क्या? मुझे लगा मुझे भोजन बनाना चाहिए, मैंने भोजन बना लिया। इससे पहले आपको क्यों ऐसा नहीं लगा? अरे जब भी मेरा दिल होता है तब मैं खाना बना लेता हूँ। हाँ सगुण। बाबा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे विदा होने से पहले हमें भोजन खिला रहे हैं? ऐसा नूरबाजी, ऐसा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। विदा तो हर किसी को होना है, यहाँ कोई अमर थोड़ी ना है। बाबा, अरे सत्य से क्यों भागते हैं आप सब? अरे जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। अरे सोचते क्या हो तुम लोग? सोचते क्या हो? हाँ? अरे ज्यादा सोचोगे तो जिंदगी का मजा कैसे लूटोगे? हाँ? अरे तुम सब खामोश खड़े हो। अरे बैठो बैठो, खाना तैयार हो गया है। चलो 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 चलो, हाथ धोकर आओ, चलो। अरे ओ मामा, अरे ओ काकी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो खाना बन रहा है, बस चावल बन ही गया समझो। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। देवा, खाना बढ़िया है। खाना किसने बनाया है? मैंने। हाँ। देवा, ऐसे स्वादिष्ट खाने की आदत डालकर कल अगर आप शिरडी छोड़कर चले गए, फिर हमें ऐसा स्वादिष्ट भोजन कौन कराएगा? अरे अरे मौसी, सीरा नहीं लिया तुमने? लो 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 लो। देखा आपने, साईनाथ ने गुरुजी के सवाल के जवाब को कैसे टाल दिया। महालसापति जी, ऐसा लग रहा है बाबा हमसे दूर जा रहे हैं। दूर और करीब, हम किसी से दूरी पर हैं या कोई हमसे दूर है, कोई हमारे करीब है या हम किसी के करीब हैं। लेकिन कभी कभी इंसान दूर होकर भी दूसरे के करीब होता है और करीब होते हुए भी दिल से दूर होता है। इसलिए कोई दूर चला गया तो उदास नहीं होना चाहिए, ना ही निराश होना चाहिए, और कोई करीब आए तो खुश भी नहीं होना चाहिए। और जो कोई हमारे करीब आकर भी हमारे दिल में जगह नहीं बना सकता, वो करीब रहकर भी हमसे दूर है। लेकिन जो दूर चला जाता है फिर भी उसने हमारे दिल में जगह बना ली है, तो वो दूर जाकर भी हमारे करीब होता है।
मालिक तो हमसे दूर ही है, फिर भी हम उसे अपने करीब पाते हैं। हम उसे अपना करीबी रिश्तेदार समझते हैं, क्योंकि मालिक हमारे दिल में होता है। सबका मालिक एक। एक दिन इसी पौना गाय ने मुझे सींग बांध के गिरा दिया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब तक ये मेरे ही घर में पल रही है। गन्या! जी माँ जी। मैंने तुम्हें नहीं, कन्या को बुलाया है। कहाँ है वो? जी भाई साहब। कहाँ मर गया था? पुकारने के बाद तुरंत हाजिर नहीं हो सकता? उसका मुंह क्या देख रहा है? तुझसे मैं बात कर रही हूँ। जा और ले जाकर इस पवना गाय को बेच दे। क्या? तुझे ठीक से सुनाई नहीं देता है क्या? मैंने कहा इस पवना गाय को ले जाकर बेच दे। लेकिन माँ जी, मुझे पवना गाय इस घर में नहीं चाहिए। तू अभी तक यहीं खड़ा है गन्या? जा, जल्दी जा। भाभी जी, मेहरबानी करके हट जाइए। माँ जी, माँ जी, ऐसा मत कीजिए माँ जी। पौना को मत बेचिए माँ जी, पौना को मत बेचिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ माँ जी, पौना को मत बेचिए। गन्या, जल्दी जा। माँ जी, माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, पौना को मत जाने दीजिए माँ जी। इतना दुख हो रहा है तो क्यों नहीं अपनी गाय के साथ चली जाती? गन्या, पवना वापस कैसे आ गई? मैं पवना को वापस लाया हूँ माँ। इस गन्या को सजा मिलनी ही चाहिए। पागल, पवना को बेचने निकला था। पवना हमारे परिवार की सदस्य है। अब तुम ही बताओ माँ, क्या हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बाजार में ऐसे ही बेच देंगे? मैंने पवना को घर वापस लाकर ठीक किया ना माँ? किसी की जिंदगी के बारे में फैसला तुम कैसे ले सकते हो? तुम मालिक नहीं हो, इंसान हो। इंसान की तरह रहो, शैतान की तरह नहीं। किसी का दुश्मन मत बनो, दोस्त बनो। दूसरों को प्रेम दो, नफरत नहीं। खुशियां बांटो, दुख नहीं। दूसरों की जिंदगी में तकलीफों को दूर करो, फिर मालिक तुम्हें दुआएं देगा। सबका मालिक एक।